माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यूज कर रहे होंगे। आज हम लोग रेशो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशो टॉपिक के भीतर लिक्विडिटी रेशोज की स्टडीज करने वाले हैं। आखिर लिक्विडिटी रेशो क्या होते हैं और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं और आखिर इनको लिक्विडिटी रेशो को निकालने का, कैलकुलेट करने का क्या मेन पर्पज होता है। तो लिक्विडिटी रेशो और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, हैं? लिक्विडिटी हम लोग किसे कहते हैं? लिक्विडिटी क्या है? किसी भी फर्म और कंपनी और इंस्टीट्यूशन की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी है। लिक्विडिटी क्या है? वह एबिलिटी है किसकी? किसी फर्म की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी कंपनी की अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? लिक्विडिटी कहलाती है, राइट? अच्छा, तो अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी लिक्विडिटी कहलाती है। तो लिक्विडिटी रेशो क्या कहलाते हैं? अरे वे रेशोज जिनके द्वारा हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं, एबिलिटी को असेस करते हैं। जिन रेशो के द्वारा वो कौन से रेशो हो जाते हैं? हमारे लिक्विडिटीज रेशो। और इन्हीं को हम लोग कह देते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। क्लियर हुआ मीनिंग? लिक्विडिटी का मीनिंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी क्या कहलाएगी? लिक्विडिटी कहलाती है। और जिन रेशो के द्वारा हम लोग ये एबिलिटी को मेजर करते हैं, असेस करते हैं, वो कहलाते हैं लिक्विडिटीज रेशो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज रेशो। इन रेशो के भीतर हम लोग जर्नली टू रेशोज कैलकुलेट करते हैं, राइट? दो रेशो हम लोग इसके भीतर कैलकुलेट करेंगे लिक्विडिटी रेशोज के भीतर। नंबर फर्स्ट, करंट करंट रेशो। हाँ, नंबर वन करंट रेशो और सेकंड लिक्विड रेशो। सेकंड कौन सा रेशो? लिक्विड लिक्विड रेशो। ठीक है, तो जर्नली हम लोग लिक्विडिटी रेशोज के भीतर टू रेशोज कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो और सेकंड कौन सा रेशो? लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को हम लोग क्विक रेशो भी कह देते हैं और एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? जर्नली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग दो तरह से रेशोज निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को बताते हैं और सॉल्वेंसी रेशो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, हम लॉन्ग टर्म लोन को कैसे पे कर पा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं करंट रेशो। बहुत सिंपल है। करंट रेशो का सिंपल मीनिंग यही है कि करंट रेशो किसके बीच? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। करंट रेशो shows the state the relationship between current assets and current liabilities। जब हमारे बिजनेस की हम लोग चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच एक रिलेशन बता देते हैं, तो वो जो रेशो निकालते हैं वो कौन सा रेशो होता? करंट रेशो। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है वही फॉर्मूला है। हमें रिलेशन याद रखना है मेमोरी में।
किसके बीच रिलेशन है करंट रेशो, हाँ, करंट एसेट्स और किसके बीच है करंट लाइबिलिटी। देखिए जी फॉर्मूला बन गया, करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच रिलेशन बताता है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला, करंट रेशो इक्वल करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट रेशो किसके बीच रिलेशन बता रहा है, करंट एसेट्स और किसके बीच, करंट लाइबिलिटी के बीच। ये क्या बताता है कि हम अपनी करंट एसेट्स के द्वारा, किसके द्वारा, करंट एसेट्स के द्वारा करंट लाइबिलिटी को पे करने कहाँ तक कैपेबल हैं, हमारी इसमें क्या पोजीशन है, और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को बताता है। तो करंट रेशो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, वो एसेट्स जो एक साल के भीतर कैश में चेंज हो जाती हैं, जिनका बैलेंस एक फाइनेंशियल ईयर में अर्थात 12 मंथ्स के भीतर बार बार बदलता रहता है, वो सारी की सारी एसेट्स करंट एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, हाँ इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होगा, हाँ, और स्पेयर पार्ट्स। तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर और बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट्स में शामिल होंगे। और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होगा, क्या मीनिंग होगा, वो सारी की सारी वो लाइबिलिटीज जो कि एक साल के भीतर जिनका बैलेंस बदल रहा है, अरे भाई एक साल के भीतर जिन्हें पे करना है, हाँ? जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, क्रेडिटर और बिल पेएबल को प्लस कर दो तो आता है ट्रेड पेएबल से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट लाइबिलिटीज हैं। तो करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है, ठीक। और ये रेशो आइडियल माना जाता है कितना, 2:1। अगर हमारी दुगनी करंट एसेट्स और एक गुनी करंट लाइबिलिटीज है तो ये रेशो आइडियल माना जाएगा। तो करंट रेशो किसके बीच रिलेशन है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच, ठीक। और ये कैसा आइडियल है, 2:1 आइडियल माना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो करंट एसेट्स आप पहचान गए, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 ईयर। कैश एन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, इस सभी के सभी करंट एसेट्स कहलाएंगे। बट क्या शामिल नहीं करना है, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे, मीन्स इन्वेंट्री में शामिल नहीं होंगे। करंट लाइबिलिटीज क्या कहलाएंगी, वो सारी की सारी लाइबिलिटी जो एक साल के भीतर जिनका बैलेंस चेंज होना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्या क्या शामिल है बताया, क्रेडिटर और बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। बस ये ध्यान में रखना है हमें, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। रेशो कितना अच्छा माना जाएगा, 2:1। अगर 2:1 है तो अच्छा है ना, हम अपनी करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी आसानी से पे कर सकते हैं। अब हम लोग देखें लिक्विड रेशो की बात करें तो फिर हम लोग प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब लिक्विड रेशो क्या कहलाता है, लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट से, लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स
और करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। हाँ, लिक्विड एसेट्स किसके बीच रिलेशन बता रहा है? लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच ये रिलेशन बताता है। ये भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का टेस्ट है एक तरह से। ये भी एक दूसरा टेस्ट है कि हम अपनी लिक्विड एसेट्स के द्वारा करंट लायबिलिटी पे करने में कहाँ तक कैपेबल हैं, कहाँ तक सक्षम हैं। और यह रेशो 1:1 आइडियल माना जाता है। ठीक, किसके बीच रिलेशन है? लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो आप सोच रहे हो कि सर लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? हाँ, ये तो क्वेश्चन आएगा दिमाग में। चलो देखते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिखें। लिक्विड एसेट्स रेशो इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए, लिक्विड रेशो किसके बीच रिलेशन है? लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन है। अब लिक्विड एसेट्स कौन से एसेट्स होती हैं, हमें पहचानना पड़ेगा। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं जल्दी से। बहुत सारी की सारी एसेट्स जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएं? कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो कौन सी एसेट्स हो जाती हैं? लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। जनरली स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंट एसेट्स हैं वो सब लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, करेंट एसेट्स सारी की सारी, बट किसको हमें छोड़ना है? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को हम छोड़ दें तो बाकी जो करेंट एसेट्स बचती हैं वो कौन से एसेट्स हो गए? हमारी लिक्विड एसेट्स। तो करंट लिक्विड रेशो किसके बीच रिलेशन है? लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच रिलेशन है। कैसा आइडियल माना जाएगा? 1:1 आइडियल है, मतलब ठीक है पोजीशन है। अगर हमारा 1 लाख रुपये लिक्विड एसेट्स है, 1 लाख रुपये करंट लायबिलिटीज है, इट मीन्स हमारी लिक्विड रेशो हमारा सही है और हमारी पोजीशन अभी भी अच्छी है। करंट रेशो आइडियल 2:1 माना जाता है। तो ये दोनों रेशो जनरली हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी को बताते हैं कि हम लोग कैसे हम जल्दी से अपनी करंट एसेट्स के द्वारा करंट लायबिलिटी या लिक्विड एसेट्स के द्वारा करंट लायबिलिटी को पे करने में कैपेबल है। तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं छोटा सा। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा है आपके सामने। हाँ, यहीं से इधर से देखिए, शायद हम लोग ऊपर लिख लें हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है और हम लोग सीखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, लिक्विड रेशो और करंट रेशो। अच्छा, एक और रेशो होता है लिक्विडिटी को मेजर करने के, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। कौन सा रेशो? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। यह रेशो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। अभी हम लोग ये देखें एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग 5 लाख रुपये, स्टॉक भी है, स्टॉक 2 लाख रुपये, डेटर भी है, डेटर 4,50,000। अच्छा, क्रेडिटर भी है, क्रेडिटर 1,50,000, बिल से रिसीवेबल है 50,000, बिल्स पेबल है 40,000। अच्छा, तो कैश भी है, कैश रुपये 150। हाँ,
और क्या है, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, 10,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब यही सपोज करो यही इतना ही क्वेश्चन है। इधर प्लांट भी दिया है, लो प्लांट 3 लाख रुपये है, और डिवेंचर भी है, डिवेंचर 2 लाख रुपये। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है करेंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट रेशो आ जाएगा। तो हमें करेंट एसेट्स पहचाननी है। तो देखिए बिल्डिंग आपको सबको पता है कि ये नॉन करेंट एसेट्स है, बार बार इसका बैलेंस चेंज नहीं होता, ओनली इस पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग नहीं है करेंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा स्टॉक करेंट एसेट्स है, बिल्कुल है। डेटर भी करेंट एसेट्स है। अच्छा कैश भी करेंट एसेट्स है, बट प्लांट करेंट एसेट्स नहीं है, लो प्लांट नहीं है करेंट एसेट्स। अच्छा क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि बैलेंस बार बार बदलेगा, गुड्स हम जिनसे क्रेडिट में खरीदते वो क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल यस करेंट एसेट्स है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी, बट डिबेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। अच्छा तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं फिर से, क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी, बी आर करंट एसेट्स, बीपी करंट लायबिलिटी, बैंक ओडी करंट लायबिलिटी। ये आपको लिखना पड़ेगा समझने के लिए। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। यहाँ पे बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स, स्टॉक करंट एसेट्स, डेटर करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट्स, प्लांट नॉन करंट एसेट्स। अब हमें करंट एसेट्स ऐड कर लेनी है, तो देखिए ऐड करते हैं। ये हमारा करंट एसेट्स ये हो गया, हाँ इतना, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ एक करंट एसेट्स ये हो गई, ठीक। करंट एसेट्स को हमने राउंड कर दिया है ताकि क्लियर हो। अब देखिए प्लस करते हैं, 4 और 2 6 और 1 7 और 50 50 8 लाख हो गया, और ये 50। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी होगी, अगर फिर से टोटल कर लेते हैं, 450 प्लस 150 मीन्स 6 लाख रुपये, और 2 लाख तो 8 लाख रुपये, और 50,000 हो गया, तो कितना हो गया 850। करंट एसेट्स हो गया 8,50,000। अब करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं, क्या क्या है करंट लायबिलिटी में, 150 और 40 और 10। 150 प्लस 10 तो हो गया 160 और 40 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। लीजिए रेशो कैलकुलेट, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा रेशो, 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 जार 8 हैं, और रेशो 1, ठीक। तो ये हो गया करंट रेशो 4.25 रेशो 1, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो अब हमें निकालना है कौन सा रेशो, लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो में क्या है, हमें निकालनी है लिक्विड एसेट्स। हमने आपसे कहा है स्टॉक और प्रीपेड को छोड़कर बाकी सारी की सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स मानी जाती हैं। तो यहाँ हम लोग और ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग करेंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड लेस कर दें तो भी हमारी कौन सी एसेट्स आ जाएगी, कौन सी, लिक्विड एसेट्स। तो देखो यहाँ पर हमारा करेंट एसेट्स 850 है, हम लोग लिक्विड एसेट्स निकाल दे रहे हैं, लिक्विड एसेट्स इक्वल करेंट एसेट्स में से क्या लेस कर दो, स्टॉक लेस कर दें, ठीक। तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। देखिए 850 हमारी करेंट एसेट्स है, इसमें से स्टॉक हम लेस कर दें 2 लाख रुपये। अब ये बची हमारी 6,50,000, प्रीपेड है नहीं है, लिक्विड एसेट्स आ गई।
और करेंट लायबिलिटीज आपके पास है ही, तो हम लोग रेशो निकाल दे रहे हैं। लिक्विड रेशो इक्वल लिक्विड एसेट्स 650 अपॉन करेंट लायबिलिटीज है हमारी 2 लाख रुपये, उनमें कोई चेंज नहीं है, है? अब रेशो क्या आ गया 3.25:1, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। अच्छा, लिक्विड एसेट्स हम ऐसे भी निकाल सकते, स्टॉक को ऐड ही ना करें, स्टॉक और प्रीपेड को, तो हम जोड़ देते डेटर और कैश हो गया हमारा, कितना हो जाता 6 लाख रुपये, और BR50 तो अभी 650। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें क्या देखना है कि करेंट रेशो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन है। फॉर्मूला क्या बना, करेंट रेशो इक्वल करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन है, और लिक्विड एसेट्स हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से कहलाएंगे, स्टॉक, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को छोड़कर बाकी सारी की सारी करेंट एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं। वो तो जल्दी से कैश में बदल जाती हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। जैसे स्टॉक जल्दी से नहीं बदलता कैश में, अब जैसे डेटर हैं, हमें पैसे लेने हैं, मांग लेंगे, दे दिया, लो कैश में चेंज हो गया, तो ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से आप लोग को ये लिक्विडिटी रेशो की थीम आगे होगी और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी कंडीशंस बनेगी, बट ये बेसिक थीम है और हमें लगता है कि आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सॉल्वेंसी रेशो की बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो मीन्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, या फिर हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन उससे जानेंगे, जिसके भीतर डेब्ट इक्विटी रेशो पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और आप लोग ऐसी तरह कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए और सीखते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, नहीं किया है तो, और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।